जानवी अपनी जान पर खेलकर आकाश की रक्षा कर रही है, वो शत्रुपा से शादी कैसे कर सकता है? इतने गम झेल चुकी है जानवी, पता नहीं ये गम कैसे बर्दाश्त करेगी वो। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भाई साहब। जानवी आकाश से सच्चा प्यार करती है, पता नहीं कैसे संभालेगी अपने आप को। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप लोग? हाँ, या तो आप लोगों को दिख नहीं रहा है, या देखने के बाद भी आप जानबूझकर इसे अनदेखा कर रहे हैं। आखिरकार एक डायन के बेटे से जानवी का पीछा छूट रहा है, हम सब आजाद हो रहे हैं, खुशी की बात है। शादी की है उसने, प्यार करती है वो उससे, 7 फेरे लिए उसने। अरे काहे का 7 फेरा? चाचा जी, सब धोखा, ये धोखा। आप मुझे एक बात बताइए चाचा, अगर हमें ये पता होता कि आकाश एक डायन का बेटा है, तो क्या जानवी से हम आकाश की शादी होने देते? बताइए। हरगिज नहीं। बस एक बार ये शत्रुपा और आकाश की शादी हो जाए, फिर ये झमेला हमेशा के लिए खत्म। पृथ्वी, तू कौन होता है किसी की जिंदगी का फैसला देने वाला? माँ, आकाश के साथ रहना है या नहीं, ये जानवी का फैसला। आकाश चाहे कैसा भी हो बेटा, मैंने उसकी आंखों में जानवी के लिए प्यार देखा है। ये मत भूल कि उसने जानवी के लिए अपनी माँ तक को छोड़ दिया। डायन का बेटा होना उसका चुनाव नहीं था, लेकिन जानवी को चुनना, उससे शादी करना, उसकी मदद करना, ये उसका अपना चुनाव है। वो जो कुछ भी कर रहा है वो शत्रुपा के जाल में फंसकर कर रहा है। हमें किसी भी तरह इस शादी को रोकना होगा। हाँ भाभी जी, हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। मैं कोशिश कर सकता हूँ, पर शत्रुपा बहुत ही चालाक और शातिर औरत है, मुझे उसके लिए मदद चाहिए होगी। ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। जिसे जो करना है वो करे, लेकिन इस सब में हम आपके साथ नहीं। पृथ्वी, तू भाई है उसका, तुझे अपनी बहन की रक्षा करनी होगी, उसके सुहाग को बचाना होगा, उसके प्यार को बचाना होगा तुझे। माँ, तुझे कसम है मेरी बेटा, ये मत बहन को बचाने बेटा। ठीक है। तुम दोनों यही प्रतीक्षा करो, किसी के आने का अंदेशा हो तो हमें संकेत कर देना। बाबा, प्रणाम बाबा। बाबा, अगर उस दिन आप नहीं होते तो मैं आज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्राण का क्या, आज है तो कल नहीं, परंतु तुम्हारा अंतर्मन इतना पवित्र है कि तुम्हारी इस लड़ाई में मेरे ये प्राण न्यौछावर होने के लिए सदैव तत्पर है। बेटी, क्या बात है, कैसे आना हुआ? वीर, तुम्हें क्या लगता है ये बाबा सच्ची में हमारी मदद करेंगे अपनी जान खतरे में डाल के? उस शत्रुपा से तो मैं बाद में निपटूंगा। सबसे पहले हमें उस डायन से वो मणि हासिल करनी होगी। डायन से तुम्हारी लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे पास कुछ दिव्य शक्तियां हैं, वो तुम्हारे काम आएगी। बाबा, लेकिन आपकी तबीयत, आप इस हालत में। ये शारीरिक घाव मेरे मनोबल को नहीं घटा सकते। अरे, मैं स्वस्थ हो गया। धन्यवाद बेटी। मन और देह, हमारी इस लड़ाई में इन दोनों की शक्ति की आवश्यकता होगी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि ये शक्तियां, जादू टोना, डायन, ये सब एक्चुअली होता है। अभी भी लगता है कि ये कोई बुरा सपना है। कभी कभी सपने भी हकीकत से ज्यादा सच्चे होते हैं। हमें अब और विलंब नहीं करना चाहिए। डायन अमरजीवी विधि पूरी करने के लिए अपने लोग लौट चुकी है। उसकी विधि पूरी करने से पहले उसे रोकना ही होगा। जानवी, तुम जाओ, अपने प्यार की रक्षा करो। मैं आकाश को शत्रुपा के चंगुल से बचाते ही
आप लोग का साथ दूंगी। मैं डायन लोग आ जाऊंगी आप लोग की मदद करने, और मुझे पूरा यकीन है कि आकाश भी मेरी मदद करेगा। तुम्हें उस शातिर सम्मोहिनी के जाल से आकर्ष को बचाने के लिए एक और वस्तु की आवश्यकता होगी। ये जादुई सुनहरे फूल की पंखुड़ी है। इसे आकर्ष के शरीर से जोड़ोगी तो उसका सम्मोहन धीरे धीरे हट जाएगा। उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। थैंक यू सो मच माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा एक माँ की तरह मेरा ध्यान रखा, मेरी मदद की। माँ का तो धर्म है अपने बच्चों की रक्षा करना। अब जाओ, अपने प्यार को बचाओ। जानवी, चलो। वाह, सो ब्यूटीफुल। ये क्या है? आकाश की शादी को रोकने का एक जरिया। अब चले। चलो लेट्स गो। राजू, क्या सोचा आपने? प्लान क्या है? पृथ्वी, आकर्ष की याददाश्त किसी भी तरह से वापस आ जाए, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वो खुद ही शादी से इनकार कर देगा। नहीं तो हमें शादी में कोई ना कोई विघ्न डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पृथ्वी, कैसी विचित्र सी जगह है ये चाचू, पूरे काले जादू का बाजार लग रहा है। शादी डायन लोग की रस्मों के हिसाब से होगी। चाचू, ये चंद्रिका नहीं जानती है कि शत्रुपा का साथ देके वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। शत्रुपा भी एक डायन ही है। इस घिनौने मंडप में जब आकर्ष शत्रुपा के साथ फेरे लेगा, तब जानवी के चेहरे पर हार के आंसू देखूंगी। बस उसी का इंतजार है मुझे। मंडप कितना अच्छा सजा है। मंडप देख के लगता है कि डायन लोग के रीति रिवाज से विवाह हो रहा है। लेकिन शादी की रस्में कैसे होंगी? कौन करेगा? सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तांत्रिक आते ही होंगे। नाम लिया और हाजिर। आप लोग जाओ और महल के चारों तरफ पहरेदारी करो, बाहर से कोई अंदर ना पाए। लेकिन ये सैनिक किस लिए? मैंने आपको जानवी के बारे में बताया था ना, वो आपको और मुझे अलग करना चाहती है। तुम चिंता मत करो, हमें अब कोई अलग नहीं कर सकता, और ये विवाह तो होकर ही रहेगा। चंद्रिका, अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़की वालों की तरफ से एक तुम ही तो हो। इस शादी को रोकने का हमारे पास एक ही तरीका है। इस तांत्रिक को हमें अपने कब्जे में करना होगा। मैं मणि की शक्तियां जागृत करने की विधि शुरू करने जा रही हूँ। इसके खत्म होने तक चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। सारे सैनिकों को सतर्क कर दो, पूरे जगह को घेर लो। आप चिंता ना करें, सुरक्षा का प्रबंध मैं खुद करूंगा। आपकी विधि में कोई बाधा नहीं आएगी। जाओ। पीछे जाओ। ये कौन है? ये लोग डायन लोग की सैनिक है। मैंने इन्हें डायन लोग में देखा था। फिर तो इनके पास भी जादुई शक्ति होंगी। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अब हम अंदर कैसे जाएंगे? पता नहीं। आई एम श्योर इन लोगों को शत्रुपा ने प्लान किया होगा।
ताकि हम अंदर नहीं जा सके। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज शत्रुपा और आकाश की शादी को रोक कर ही रहूंगी। लिसन, एक काम करते हैं, मैं अकेली जाती हूँ। मैं तुम दोनों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। जानवी, दोस्ती जानती हो क्या होती है? एक दोस्त दूसरे दोस्त को ऐसे मुश्किल में छोड़ के भागता नहीं है कहीं पर। ये तय है, नो जानवी, ये तय है कि ये जितनी भी मुश्किलें हैं ना, इन मुश्किलों से साथ मिलकर लड़ेंगे हम। लेकिन वीर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी तुम प्राची के साथ हो, तुम दोनों साथ में हो। अभी तुम अपनी साथ साथ इसकी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकते ना। जानवी, अगर आज तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हें लगता है ये इस नई जिंदगी में खुश रह पाऊंगा मैं कभी? पर हाँ प्राची, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मुझसे भी ज्यादा। तुम्हें इस खतरे में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ। जब मैंने हाथ पकड़ा था ना वीर, तो साथ देने का वादा किया था। वो सिर्फ खुशी के लिए नहीं था। हर गम में, हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है जानवी, टीम तैयार है। प्लान ऑफ एक्शन क्या है? इन जानवरों से गुजर के हम आगे कैसे बढ़े? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन सैनिकों का मेन पर्पस है जानवी को रोकना। मतलब हम दोनों को किसी तरह इनका ध्यान भटकाकर जानवी को अंदर भेजना पड़ेगा। ये तो गाड़ी की चाबी है। वीर, हमें घर के अंदर जाना है, घर के बाहर नहीं। आई नो जानवी, मैं और प्राची मिलकर इन लोगों का ध्यान डाइवर्ट करेंगे। तुम जैसे ही मौका मिलता है ना, फटाफट से अंदर भाग जाना। ओके? जस्ट बी सेफ। यस यस, डोंट वरी। प्राची, लेट्स गो। इतने सारे सैनिक। उस डायन को जरूर ये आभास हो गया होगा कि कोई न कोई उसके विधि को रोकने जरूर आ रहा है, इसलिए उसने सुरक्षा के इतने सारे इंतजाम किए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसकी विधि को भस्म करना ही होगा। नहीं अयान, इन सैनिकों पर अपनी शक्तियां व्यर्थ मत करो। डायन से लड़ने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ेगी। हम जानते हैं वो कहाँ है। उसने तंत्र शुरू कर दिया है। अयामी, ये बहुत कठिन होगा। क्या तुम तैयार हो? अवश्य। ये कवच हमें अदृश्य बना देगा और फिर ये सैनिक हमें देख नहीं पाएंगे। चलो। बाहर कोई शोर नहीं, इसका मतलब अभी तक शादी शुरू नहीं हुई है। मुझे जल्द से जानवी, तुम यहाँ? जी छोटी, तू ठीक है? जी भैया, मैं ठीक हूँ। घर पे बाकी सब लोग ठीक है ना? बाकी सब ठीक है, तू उनकी चिंता छोड़। तू मुझे बता कि तू इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? मुझे पतालिनी ने ठीक किया। पता लेनी? अब ये किस चिड़िया का नाम है? तुम्हें ये सारी कहानी सुनाने का वक्त नहीं है। बेटा तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। शत्रुपा तेरे खून की प्यासी है। मैं जानती हूँ चाचू, लेकिन मैं क्या करूँ? आकाश मेरा पति है, पत्नी धर्म तो निभाना पड़ेगा ना। मुझे कैसे भी करके आकाश और शत्रुपा की शादी को रोकना होगा चाचू। पागल हो गई तुम, कैसे करेगी सब? ये देखिए, मैं जब पतालिनी से मिलने गई थी ना, तो पतालिनी ने ये जादुई पेटल्स दिए हैं। इसे छूती आकाश
आकाश की याददाश्त वापस आ जाएगी, लेकिन मुझे कैसे भी करके आकाश को मनाना पड़ेगा इसे टच करने के लिए। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू जाकर उसके कमरे में देख। तब तक मैं और पृथ्वी उसकी शादी को कुछ देर के लिए रोकने की कोशिश करते हैं। जी चाचू, थैंक यू। वाकई बहुत खूबसूरत हो तुम शत्रुपा। आज तो आकर्ष तुम्हारी आंखों में ऐसा डूबेगा कि कभी वापस ही नहीं निकल पाएगा। पहले इंसान हो जो हमें इतनी बर्दाश्त हो। शत्रुपा, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तुमसे एक चीज मांग सकती हूँ? आज हम बहुत खुश हैं। जो मांगना है मांगो। मैं चाहती हूँ कि जब जानवी तुम्हें मिल जाए तो उसे मैं अपने हाथों से मारूं। तुम्हारी ये बातें हमारा दिल छू जाती है। जाओ, जानवी को अपने इन हाथों से मार दो। थैंक यू। आज हम बहुत खुश हैं। इतने सालों बाद हमारी शादी है फिर से। फिर से? तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी? 14 बार। ये हमारी 15वीं शादी है। मैं कुछ समझी नहीं। दिल जालिम होता है ना, एक बार फिसल जाए तो हमें हमारे दिल की सुननी पड़ती है, और यदि हमारा दिल किसी पर आ गया तो उसे हम पाकर रहते हैं। और शादी के बाद? जब तक मन भरा रहा तब तक ठीक। जब मन भर जाए तो उसे हम मार देते हैं। सुना है ना कि जिस चीज की जरूरत ना हो उसे जिंदगी में रखने का क्या फायदा। फिलहाल तो मैं इसकी मदद कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी हेल्प चाहिए अपनी बहन का बदला लेने के लिए। इस मदद के बाद इसने मुझे भी। तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे। हम जानते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। फिक्र मत करो, कल के बारे में सोचकर अपना आज नष्ट मत करो। महल के बाहर हमने 2 घुसपैठ पकड़े। अंदर लाओ उन्हें। इनके साथ एक और लड़की होनी चाहिए। वो कहाँ है? सिर्फ ये दोनों ही महल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जानवी कहाँ है? जानवी इस महल में नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जानवी इन दोनों को यहाँ पर अकेले कभी नहीं भेजेगी। अगर ये दोनों यहाँ पर हैं तो जानवी जरूर इसी महल में है। झूठ बोल रहा है। सुन लिया ना तुमने? अब बताओ जानवी कहाँ है? मैंने बोला ना, जानवी यहाँ नहीं है। नहीं प्लीज, इसे मत मारो, ये सच बोल रहा है। जानवी हमारे साथ नहीं है। सच का पता लगाना हमें आता है। अब बताओ जानवी कहाँ है? इसी महल में। हमने उन सैनिकों को उलझा दिया और जानवी अंदर आ गई। जानवी यहाँ नहीं रह सकती। हम स्वयं ढूंढेंगे उसे। जाओ, ले जाओ इन्हें। तुम यहाँ आई तुम्हारी मर्जी से हो जानवी, लेकिन तुम जाओगी मेरी मर्जी से। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो तुम? आकाश, मैं तुम्हारी पत्नी। मैं तुम्हारी चाहती। दूर हटो मुझसे। और ये क्या बदतमीजी है?
क्यों मुझे छू रही हो तुम ये? दरवाजा खोलो, हम जानते हैं तुम अंदर छुपे हो। नहीं आकाश, प्लीज, ये डैन के सैनिक है, वो लोग मुझे मार देंगे। प्लीज एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। आकाश प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज, चाहे कुछ भी हो जाए शत्रुपा से शादी मत करना। वो बहुत बुरी है, उसने तुम पर सम्मोहन किया है। तुम अपने वश में नहीं हो, तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो। वो बुरी है और वो गलत इंसान है, और तुम क्या हो? एक पराये मर्द के गले पड़ रही हो, अपनी बातें कर रही हो। यहाँ से बाहर निकलो तो धक्के मार के निकाल दूंगा तुम्हें यहाँ से। ठीक है, चली जाऊंगी मैं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें अपनी याददाश्त वापस दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकते। आकाश बस एक बार, आकाश प्लीज 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 रोको इन्हें, वरना ये मुझे जान से मार देंगे। आकाश चाहे कुछ भी हो जाए, तुम शत्रुपा से शादी मत करना। आकाश प्लीज। आकाश ने मुझे बचाने के लिए इन्हें। ये क्या किया मैंने अपने ही सैनिकों को एक अनजान के लिए? इसका मतलब? दूर रहो मुझसे, तुम्हारी काली शक्तियों को मुझ पर हावी नहीं होने दूंगा मैं। निकल जाओ यहाँ से, मैं अपनी शादी वाले दिन किसी को मारना नहीं चाहता। चली जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन बस एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक बार ये फूल अपने हाथ। मैंने कहा ना, मुझे मजबूर मत करो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई भी फूल। शत्रुपा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और आज शादी करने जा रहे हैं। अगर हमारे बीच में किसी ने भी आने की कोशिश की ना, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। चली जाओ यहां से। अब बाबा, आपने यहाँ पर कोई इंसान देखा है क्या? मेरे कहने का मतलब है कोई लड़की देखी है? नहीं, यहाँ तेरे अलावा और कोई नहीं। आपको किसी चीज की जरूरत हो प्लीज बताइएगा। यहाँ लगभग सब हो चुका है, मैं आगे की तैयारी करके आता हूँ। बाबा! अरे कौन है तू? बाबा, मैं काले जादू को बहुत मानता हूँ बाबा। बहुत सारे तांत्रिकों से मिला, लेकिन आपके जैसे महान तांत्रिक से मिलने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ बाबा। बकवास बंद कर, क्या चाहिए तुझे? बकवास नहीं कर रहा हूँ बाबा, सही कह रहा हूँ। लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है बाबा। नौकरी लगती है, छूट जाती है। कार लेता हूँ, एक्सीडेंट हो जाता। हालत देखो मेरी कैसे सुखड़ा हो गया हो बाबा। मेरी मदद करो बाबा, हमारी मदद। बकवास बंद कर, क्या चाहिए तुझे? सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा मेरे पास बाबा। करो छोड़ मुझे। बाबा, मदद करो। चल ठीक है, 2 दिन बाद आना, अभी मैं व्यस्त हूँ। 2 दिन बाद हार्ट अटैक आ गया तो, निमोनिया हो गया तो बाबा, किस्मत इतनी खराब है कि 2 दिन भी अच्छा नहीं गुजरेगा अभी हमारी। अरे हट। चाचू, चाचू, इसका तो काम हो गया। अब आगे क्या? अब इसका ये तांत्रिक वाला चोला उतार के पहन लो तुम। क्या मतलब? अरे तुम तांत्रिक बन के बाहर जाओगे, तुम पहनो जल्दी से। मैं क्यों तांत्रिक बनूं? चाचू आप बन जाओ, आप बन जाओ। अरे बेवकूफ, उसका कद काठी नहीं है मेरे जैसा, समझा करो, नहीं तो मैं तुम्हें क्यों बोलता।
मेरा बेटा मान जाओ, मेरा बेटा। अरे सुन, शत्रुपा को शक हो जाएगा। पहले चाचू चाचू, ये डायन और शैतान के बीच में मेरी बलि चढ़ाओगे? मेरी बलि चढ़ाओगे? कहाँ फंसा दिया? मान जा बेटा, मान जा। बस ऐसे ही धीरे धीरे इनकी नजरों से बचकर अंदर डायन के महाकक्ष तक पहुंचना होगा। खतरे का संकेत। लगता है डायन लोक में कोई घुसपैठ घुस आया है। तुम लोग चारों ओर फैल जाओ, कोई भी इंसान अंदर ना आ पाए। हम इतने सैनिकों के साथ कैसे लड़ेंगे? हमें लड़ते रहना होगा और कोई उपाय नहीं है। अब ठीक है ना चाचू? अब ठीक है। वो होश में आ गया तो हाथ खोल लिया उसने तो? मानता हूं मैं उसके पास ज्यादा तांत्रिक विद्या है, पर थोड़ी सी तो मेरे पास भी है। मैंने जिस मौली से उसे बांधा है ना, उसे रक्षा मौली कहते हैं। नहीं खोल पाएगा। चलो चलो मेरे साथ चलो। चाचू, ये कपड़े काश आप पहने होते। किसी के गंदे बदबूदार कपड़े पहनकर कैसा लगता है तब पता चलता आपको। हाँ, दोबारा मुझसे मदद मत मांगना। आज तो तू एक अच्छे बच्चे की तरह माँ का कहना। नहीं, चाचा का कहना मान रहा है? तुझे याद है ना, तूने भाभी से वादा किया था। हैं? चल अब ये रोना धोना छोड़ और अगला काम सुन। आप और क्या करना है चाचू? कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ शत्रुपा को उलझा के रखना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बीच जानवी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेगी शादी को रोकने का। कहाँ है जानवी? चलो देखते। इतने सारे लोग मिलके एक लड़की को नहीं ढूंढ पाए। शत्रुपा, क्या हो गया? तुम एक मामूली लड़की, एक आम इंसान को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ना तो हमारे लिए खतरा है, ना हमारी शादी के लिए। हमारी शादी होकर रहेगी। तुम लोग बाहर जाकर पहरा दो। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में अब कोई भी आए। मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगा। मंडप सज चुका है, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है। चलो बेटा, आज तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। मैं बाहर जाके सबको संभालता हूँ, तू यहीं रुकना। वक्त आने पर शत्रुपा का कोई ना कोई सिपाही तुम्हें बुलाने जरूर आएगा। हैं? और मेरी बात को ध्यान से सुनो। शत्रुपा को उलझा के उसके साथ वक्त को खींचना। जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त लोगे उतना अच्छा होगा। हैं? शाबाश। जानवी, आज आने में देरी मत करना।
नहीं नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। मेरा प्यार सच्चा है। दुनिया की कोई भी ताकत आकाश को मुझसे नहीं छीन सकती। पता नहीं माँ का दिया हुआ ये फूल अब भी मेरे पास है। मुझे ये शादी कैसे भी करके रोकनी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं होने दे सकती। बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों, नजर ना लगे किसी की। चलो। ये जानवी कहाँ रह गई? सब तो आ गए। हे भगवान। तांत्रिक को बुलाओ। लेकर आओ। तैयारी शुरू कीजिए। आग लगाया जाए। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, जानवी कहाँ रह गई? पता नहीं कहाँ रह गई। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। उसे ढूंढने भी तो नहीं जा सकते ना। देखा आकर्ष, जानवी के भाई हैं ये। हमारी शादी में बाधा डालना चाहते थे। नीच हरकत करते रहते हैं ये लोग। मैं चाहूं तो इसकी अभी की अभी जान ले लूं, पर इसका खून में शुभ अवसर पे अपने हाथ में नहीं लगाना चाहता। इसको बंदी बना लो। इसको तो हम बाद में देखेंगे। भैया नहीं, पृथ्वी छोड़ दीजिए पृथ्वी को, प्लीज कुछ मत कीजिए। पृथ्वी प्लीज छोड़ दीजिए पृथ्वी। क्या लगा तुम्हें छुप जाओगी हमसे? शादी रोकने आई हो? नहीं, मैं शादी रोकने नहीं आई थी। मैं बस ये कहने आई थी कि तुम जीत गए और मैं हार गई। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। मनी लेने के बाद मुझे चुपचाप चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं बेवकूफ थी। सही कहा था तुमने शत्रुपा कि मैं तो एक आम इंसान हूँ। आकाश और तुम दोनों में माया भी शक्तियां है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मेरा और आकाश का कोई मेल ही नहीं है। तुम दोनों शादी कर लो। मैं बस यहाँ से अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चली जाना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, आकाश तो मुझे भूल ही चुका है। अब मैं उससे दूर चली जाऊंगी तो मुझे भी आसान हो जाएगा उसे भूलने में। शादी मुबारक हो। सच में आकाश से दूर जाओगी? आओ, हमारी मेहमान बनो। हमारी शादी देख के जाना। जानवी भी इसके कब्जे में है। ये तो अनर्थ हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा हुआ इसे यहाँ ले आई।
अब बुज़दिलों की तरह पीछे से वार नहीं करेंगी। जाओ, अपने परिवार के साथ जाके रस्म में भाग लो। क्या कर रही हो तुम्हें? वो आपके सर पे फूल। तुमने हाथ लगाने की जरूरत कैसे की? मैंने कहा था ना मुझसे दूर रहो। बैठो ना जानवी, शादी की विधियों में भाग लो। अगर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की तो तुम्हारी पूरी फैमिली की जान जा सकती है, जानती हो ना? जानवी तुम ठीक हो? हमारा प्यार सच्चा है आकाश, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, हम दोनों के मन से एक दूसरे की यादें नहीं मिटा सकता। मेरी कोई ना कोई याद तुम्हें जरूर जिंदा होगी, उसे जगाओ। शादी की विधि शुरू करें। अब ये हार एक दूसरे को पहनाओ। रो मत प्राची, मुझे अभी भी आकर्ष और जानवी के प्यार पर पूरा भरोसा है। ये फूल मैं आकाश पर कैसे डालूं? वो तो मुझे अपने नजदीक भी नहीं आने दे रहा। कैसे रोकूं ये शादी? दूल्हा दुल्हन साथ में मिलके काली शक्तियों का जाप करके शैतान से आशीर्वाद मांगेंगे। आगे मत बढ़ना पातालिनी, इन दुष्टों से मैं निपटता हूं। तुम जाकर डायन को रोको। पातालिनी, तूने बहुत बड़ी गलती की। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। ये लो, ये फूल सब में बांट दो। अरे आप लोग भी इनकी खुशियों में शामिल हो जाइए। ये लीजिए। चलिए फेरे शुरू कीजिए अब।
ये तो जादुई पंखुड़ी है। मतलब जानवी अब भी फेरे छोड़कर जा भी नहीं सकती। जानवी, तुझे इसकी सजा मिलेगी। हे महादेव, अगर मेरी भक्ति का जरा भी भाव तुम तक पहुंचा है, अगर आकाश और मेरे प्यार में जरा भी सच्चाई है तो प्लीज हमारा साथ दीजिए। आकाश को बचाने में मेरा साथ दीजिए महादेव। शादी का आखिरी फेरा बचा है। इस फेरे के बाद हमारा विवाह संपन्न हो जाएगा और हम हमेशा हमेशा के लिए खो जाएंगे। चलें। विवाह संपन्न हुआ। अब वर वधू आज से पति पत्नी हुए। लो जानवी, आखिर मैं जीती और तुम्हारी आकर्ष हो ही गया तुमसे दूर। जानवी, बेटा आंखें खोलो। कोई पानी लेकर आओ जल्दी से। जानवी, से क्या हुआ? हमारी शादी में बाधा डालने की कोशिश कर रही थी, डाल नहीं पाई तो सदमा लग गया होगा। आप पे झूठा हक जमाती है। अब हमारे विवाह के बाद वो कर नहीं पाएगी तो संभाल नहीं पाई खुद को। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। चलो ये सब शोर शराबा अंदर ले जाओ। इसके दर्द का एहसास मुझे क्यों हो रहा है?